बुलंदशहर में सीएम योगी का जातिवाद पर निशाना। यूपी में जातिवाद नहीं चलेगा, अब चलेगा राष्ट्रवाद। आज एक गुंडा जान बख्शने के लिए गले में पट्टी बांधकर घूमता है। बुलंदशहर में सीएम योगी का जातिवाद को बड़ा निशाना। यूपी में जातिवाद नहीं चलेगा, अब चलेगा राष्ट्रवाद। आज एक गुंडा जान बख्शने के लिए गले में पट्टी बांधकर घूमता है। बुलंदशहर में सीएम योगी का जातिवाद पर निशाना। यूपी में जातिवाद नहीं चलेगा, अब राष्ट्रवाद चलेगा। बुलंदशहर में सीएम योगी ने जातिवाद को लेकर निशाना साधा। कहा एक गुंडा जान बख्शने के लिए गले में पट्टी बांधकर घूमता है। बुलंदशहर में सीएम योगी का जातिवाद पर बड़ा हमला। उनकी ओर से कहा गया अब जातिवाद नहीं चलेगा, अब चलेगा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रवाद। आज गुंडा जान बख्शने के लिए गले में पट्टी बांधकर घूमता है। उत्तर प्रदेश में जातिवाद अब नहीं चलेगा, उत्तर प्रदेश में चलेगा राष्ट्रवाद। देखिए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव है 7 सीटों को लेकर, और उसी दौरान में लगातार खुद जनता के समक्ष जाकर जवाब दे रहे हैं योगी। इसी संबोधन के दौरान में उन्होंने कहा कि अब जातिवाद नहीं चलेगा, अब चलेगा राष्ट्रवाद। उत्तर प्रदेश में जातिवाद की जगह नहीं है, अब राष्ट्रवाद की जगह है। बुलंदशहर में सीएम योगी का जातिवाद पर हमला। निशाना सीएम योगी ने साधा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव है 7 सीटों को लेकर, और इसी बीच लगातार ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किए जा रहे हैं। बुलंदशहर में पहुंचे सीएम योगी ने आज जातिवाद पर घेर लिया और कहा कि उत्तर प्रदेश में अब जातिवाद नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश में अब चलेगा राष्ट्रवाद। अगर पिछले कुछ चुनावों की भी अगर हम बात करते हैं तो देखिए यही तस्वीर देखने को भी मिली है। बुलंदशहर में चुनावी सभा में सीएम योगी बोले पश्चिमी यूपी में काम नहीं करेंगे जातिवाद के नारे। योगी आदित्यनाथ ने बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही यूपी विधानसभा चुनाव की कमान भी संभाल ली है। गुरुवार को यानी आज उपचुनाव प्रचार के लिए बुलंदशहर पहुंचे। यहीं पर रैली को संबोधित करते हुए कहा कि चौधरी चरण सिंह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए जो सपना देखा था केवल बीजेपी ने उसको पूरा किया है, कोई दूसरा दल कभी भी उनके सपनों को साकार नहीं कर सकता। विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग जाति की राजनीति करते हैं उनकी जातिवाद के नारे अब पश्चिमी यूपी में काम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ के लोग आईना दिखाना जानते हैं। यहाँ केवल भाजपा के विकास और राष्ट्रवाद के नारे अब काम करेंगे। योगी ने कहा गुंडे अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। जो लोग जातिवाद की राजनीति करते हैं इनको आईना दिखाइए और बोलिए इनको कि तुम्हारा जातिवाद यहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश को माफियाओं के चंगुल में धकेलने के लिए, किराना और कांदला से व्यापारियों को पलायन करने के लिए और मुजफ्फरनगर में दंगों की श्रृंखला को खड़ा करके किसी सचिन और किसी गौरव को, किसी निर्दोष सचिन और गौरव को निर्दोष मरवाने के लिए तुम्हारी जातिवाद के नारे होते हैं। तुम्हारा जातिवाद नहीं चलेगा, बल्कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी का विकास और राष्ट्रवाद का नारा चलेगा। और यही आह्वान करने के लिए आज आपके बीच आया हूं। हमने विकास और राष्ट्रवाद का जो नारा आपको दिया था भाइयों बहनों, आज उसी का परिणाम है। यहां पर एक एक गुंडा जान की भीख मांगते हुए गले में पट्टी लटकाते हुए घूमता है कि जान कस लो, अब हम बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। ये वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को नहीं निकलने दिया जाता था। कहा जाता था कि इससे दंगे होंगे। हमने कहा भी जब सरकार आएगी, हमने कहा कोई दंगा नहीं होगा, दंगा जो करेगा उसको हम ठीक कर देंगे। कांवड़ यात्रा भी निकलेगी और साथ साथ हम लोग हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी करेंगे। पता नहीं किस कांवड़ यात्रा के रूप में भगवान शिव स्वयं आए हैं, पता नहीं किस रूप में आए हो। और मैं फिर आपसे कहने के लिए आया हूं भाइयों बहनों, 2014 में देश के अंदर राजनीति की धुरी को बदलने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। उन्होंने देखा कि देश को जाति के नाम पर बांटने वाले लोग ये तमाम प्रकार के वादों में बांट करके देश को कमजोर करने का कार्य कर रहे हैं।
अगर ये देश कमजोर हो जाएगा। सुना आपने, ये सीएम योगी बुलंदशहर में मौजूद थे और मंच से साफ साफ कहा कि अब जातिवाद नहीं चलेगा पश्चिमी यूपी में। पश्चिमी यूपी में कुछ चलेगा तो वो है राष्ट्रवाद और वास्तुवाद। राष्ट्रवाद और वास्तुवाद का ही नारा अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चलेगा। अब कैराना कांधला नहीं होगा, जो व्यापारियों का पलायन कराया गया था, जो मुजफ्फरनगर में दंगे कराए गए थे, अब उनका राज नहीं चलेगा, अब उनके नारे नहीं चलेंगे। सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा कि वो लोग अब भीख मांग रहे हैं जान की, कि जान बचा लो। सीएम योगी ने बिहार विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी कमर कस ली है और अब जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहुंचे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विपक्ष को जमकर घेरते हुए कहा कि अब जातिवाद नहीं चलेगा, अब चलेगा राष्ट्रवाद। अब राष्ट्रवाद के नारे चलेंगे। गुंडा माफियाओं का हो रहा राम नाम सत्य, मांग रहे जान की भीख। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए सीएम योगी लगातार प्रचार कर रहे हैं। बुलंदशहर पहुंचे थे और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माफियाओं, गुंडों और कांवड़ यात्रा का मुद्दा उन्होंने उठाया। कहा कि जातिवाद क्षेत्रवाद में ना बटे, राष्ट्रवादी ही रहें। बुलंदशहर पहुंचकर उन्होंने उपचुनाव के लिए प्रचार किया। विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। कहा जातिवाद की राजनीति कर रही है कांग्रेस और सपा। लोगों से कहा जातिवाद या क्षेत्रवाद में अब ना बटें, राष्ट्रवादी ही रहें। बीजेपी ने जो कहा है वो किया है। योगी ने कहा कांवड़ यात्रा नहीं निकलने दे रहे थे लोग, लेकिन हमने कांवड़ यात्रा भी निकाली, राम मंदिर भी बनवाया, गुंडा माफियाओं को जेल भी भेजा और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी हमने कांवड़ियों पर करवाई। प्रदेश में गुंडे जान की भीख मांग रहे हैं। अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं। गुंडों का सिर्फ एक ही पता है, जहां राम नाम सत्य के अलावा कोई नारा नहीं होता। उन्होंने कहा सुरक्षा और विकास से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कैराना कांधला में नहीं बलिदान होंगे सचिन और गौरव। योगी ने कहा कि मां बहनों की इज्जत के साथ अब कोई खिलवाड़ नहीं। अब सचिन गौरव बलिदान नहीं करेंगे। यूपी में कैराना कांधला अब नहीं बनने देंगे। जातिवाद की राजनीति करने वालों को हम आईना दिखाएं। कैराना मुजफ्फरनगर बनाने के लिए जातिवाद अब नहीं चलेगा। सचिन गौरव को मरवाने के लिए जातिवाद नहीं चलेगा, अब चलेगा राष्ट्रवाद। भाषा, क्षेत्र, जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं, लेकिन आप लोग ना बटें। और राम गोविंद चौधरी खुद नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ में है। राम गोविंद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज वन इंडिया पर। योगी ने बुलंदशहर में पहुंचकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को जमकर घेरा है और कहा है कि आप लोग जात के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन अब जातिवाद नहीं चलेगा, अब चलेगा राष्ट्रवाद। समाजवाद चलेगा, समाजवाद ही राष्ट्रवाद है। इन लोगों का राष्ट्रवाद, योगी जी का राष्ट्रवाद, भाजपा का राष्ट्रवाद जो है धोखा देने वाला है। और राष्ट्र की सारी संपत्ति ये लोग धीरे धीरे बेच रहे हैं। राष्ट्रवाद कैसे हुआ? समाजवाद चलेगा, समाजवाद से ही प्रदेश का पूर्ण विकास होगा। और योगी कह रहे हैं कि आप लोग जात पात के नाम पर बांटते हैं और पश्चिमी यूपी में अब आपका ये जात पात का नारा नहीं चलेगा। कैराना कांधला नहीं होने देंगे, मुजफ्फरनगर नहीं होने देंगे। अब इसलिए नहीं होने देंगे कि यही लोग दंगा कराते थे, ये लोग सरकार में है, नहीं जब सरकार में रहेंगे तो फिर दंगा कराएंगे। ये तो हर बात में मुसलमान खड़े आते हैं वोट के लिए। हिंदू मुसलमान हमेशा करते हैं। हाथरस वाले मामले में भी हिंदू मुसलमान करने की इन्होंने कोशिश की, कोरोना में इन्होंने हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश। तो जातिवाद या संप्रदायवाद तो खुद भारतीय जनता पार्टी और योगी जी करते हैं। जितने लोग दंगा में मोलचिन से मुजफ्फरनगर में सब मुकदमा इन्होंने वापस कर, खुद ये दंगे के में मोलचिन से अपना मुकदमा वापस कर लिया। अच्छा, ये जो तमाम उनकी ओर से आरोप लगाए गए हैं, इसका क्या मकसद समझ रहे हैं आप? क्या मकसद है? वो शुरू से अंत तक आरोपे लगा रहे हैं। उनको कुछ करना है नहीं। इतना 3-3.5 साल बीत गया, एक विकास का काम किए नहीं। जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के अधूरे काम थे, उसी का फीता काट रहे हैं, उसी का उद्घाटन, उसी का शिलान्यास इसी में उलझे हुए हैं। एक भी कोई काम, चाहे पुल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कुछ भी नहीं इन्होंने बनाया। ये तो ये जानते हैं हिंदू मुसलमान करेंगे हमको वोट मिल जाएगा, लेकिन इस बार इनको मुंह की खानी पड़ेगी। चलिए, ये तो लेकिन मैदान में है, जनता के समक्ष जाकर आपको घेर रहे हैं, लेकिन यही दहाड़ विपक्ष की कहाँ है? जो दहाड़
योगी जाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, विपक्ष उसी दहाड़ के साथ में जवाब देने के लिए क्यों नहीं आ रहा सामने से आगे? थोड़ा भी राजनीति भाई नहीं, राजनीतिक आदमी राजनीतिक बात करेगा? ये तो साधु है ना, संत है, संत आदमी राजनीति क्या जानता है? मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ। समाजवाद के रास्ते से ही प्रदेश और देश की बात का कोई दूसरा बात नहीं। और समाजवाद ही राष्ट्रवाद है, और क्या है? इनका राष्ट्रवाद बिल्कुल धोखा है। राष्ट्र जब आजाद हो रहा था तो आजादी की लड़ाई में साथ थे ही नहीं। जितने राष्ट्र के विकास के लिए बनाया गया थे संस्थाएं, सबको धीरे धीरे ये भेज रहे। रेलवे तक तैयारी में है, एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन क्या क्या नहीं बेच दिया। ब्रजेश भी जुड़ गए। ब्रजेश, कोई सवाल आपका राम गोविंद जी से? बिल्कुल राम गोविंद चौधरी जी, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री ने जातीय सियासत पर हमला किया है और कहा कि अब जातिवाद नहीं बल्कि राष्ट्रवाद चलेगा। आप समाजवाद की बात करते हैं, लेकिन लंबे समय से समाजवादी पार्टी पर जातीय सियासत करने का आरोप लगता रहा है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि ये क्या जातीय सियासत का समाजवाद का प्रतिरूप था जिसकी दुहाई आप देते हैं? समाजवादी है वो जातिवादी नहीं हो सकता, जो जातिवादी होगा वो समाजवादी नहीं हो सकता। बावजूद इसके लंबे समय तक आरोप सिर्फ यही लगे कि एक ही जाति को लेकर के आप लोगों ने सियासत की है। राम गोविंद चौधरी जी, जिस तरफ आप लोग इस चुनाव को ले जाना चाहते थे, लगातार बीजेपी पर हमला हो रहा था, खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला हो रहा था कि केवल एक ही जाति को जो है टारगेट किया जा रहा है और दूसरी जाति एक्सप्लॉइट हो रही है। तो आज मुख्यमंत्री ने उसका जवाब दिया है कि जातिवाद नहीं बल्कि राष्ट्रवाद चलेगा इस बार उत्तर प्रदेश में। तो आपको लगता नहीं है कि उन्होंने एक बार फिर सीधे तौर पर आप लोगों को कटघरे पर खड़ा किया है? आप लोग पूरे उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं, समाज को देख रहे हैं, राजनीति को देख रहे हैं, और क्या सही है ये आप खुद जानते हैं। मुख्यमंत्री जी तो हमेशा सत्य प्रलाप करते रहते हैं। नहीं तो राम गोविंद जी, सवाल तो यहाँ पर यही है ना कि आप लोगों की वो धार, तो आपके सवाल कहाँ है? वो धार जो अभी उनके आरोपों में नजर आ रही है, उसका जवाब आप क्यों नहीं दे पा रहे हैं? वही दहाड़ लेकर आई, विपक्ष कहाँ है? हम लोग उनकी भाषा बोल ही नहीं सकते। जैसी वो भाषा बोलते हैं, राजनीतिक भाषा वो नहीं हो सकती। हम लोग राजनीति में काम करने वाले लोग हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शालीन आदमी है, उच्च शिक्षा प्राप्त है, विकास के रास्ते वो जानते हैं कि कैसे प्रदेश का विकास होगा। अब योगी जी के उन बातों का जवाब कितना मिलेगा? तो जवाब क्या है? फिर अगर वो राजनीति कर रहे हैं तो राजनीतिक मैदान में आप लोग राजनीति करने के लिए नहीं है? हम लोग राजनीति हम कर ही रहे हैं। हम समाजवादी तो समाजवादी पार्टी की राजनीति की परिभाषा बदल चुकी है, अब उनकी बदल चुकी है। हम लोगों की समाजवादी राजनीति है। क्या परिभाषा है समाजवाद की राजनीति की? राम गोविंद चौधरी साहब, उपचुनाव सरकार के लिए साख का सवाल है, लेकिन आप लोगों के लिए अस्तित्व का सवाल है, क्योंकि आप लोग 2022 में जब जाएंगे तब आप आखिर क्या लेकर के जाएंगे? अगर बीजेपी इन 7 सीटों को हार भी जाती है तो उससे ना सरकार को कुछ फर्क पड़ेगा, हाँ साख जरूर खंडित होगी, लेकिन विपक्ष खास करके समाजवादी पार्टी के लिए सब कुछ है। बावजूद उसके वो एग्रेशन, वो एक्टिवनेस समाजवादी पार्टी में इस उपचुनाव में देखने को क्यों नहीं मिल रही? वजह क्या है? दबाव बना रही है, जिला पंचायत के मेंबर पर दबाव बना रही है, जिला पंचायत के अध्यक्षों पर दबाव बना रही है। एकदम सारा पुलिस प्रशासन सब हर जगह लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। राम गोविंद जी, आप ये कह रहे हैं कि पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर समाजवादी पार्टी इसका जवाब कैसे देगी? जौनपुर में जहाँ जहाँ योगी जी गए हैं वहाँ खुद कहे हैं माइक से कि ये सीट हर हालत में हमको चाहिए। तो जब उन्होंने ताकत झोंक दी तो विपक्ष कैसे जीत हासिल करेगा? जनता नहीं रह गई है, चाहे बेईमानी से जितना चुनाव जीत ले। तो आप इस बात को खुद मान रहे कि टक्कर बिल्कुल कांटे की होनी चाहिए, तो इस कांटे की टक्कर को और धार देने के लिए फिर आप लोगों की क्या राजनीतिक इस बार परिभाषा रहेगी? रणनीति क्या है राजनीति की आप लोगों की? हम लोग की रणनीति है, किसान है, मजदूर है, प्रवासी मजदूर है, नौजवान बेरोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है,
इसको बेहतर करने के लिए हमने काम किया था। माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश राम यादव गोविंद ने जी, आप इतने बड़े नेता हैं समाजवादी इन्होंने पार्टी कोई के, दावे नहीं किया। हॉस्पिटल में देखिए कहीं दावा तक नहीं है। मैं आप ही की बातों से सवाल पूछना चाह रही हूं आपसे। आपने कहा कि वो राजनीति गलत तरीके से कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का गलत इस्तेमाल हो रहा है। जब उनकी सारी पैतरेबाजी आपको पता है, फिर उनकी पैतरेबाजी का जवाब आपको लग रहा है कि आप इस तरीके से दे पाएंगे? आप कह रहे हैं कि गरीबों की, मजदूरों की बात करेंगे, फिर आपकी बात सुनेगा कौन? तौर से हम वोट मांगने का काम कर रहे हैं। हम जानते हैं कि जनता इस बार उनके झांसे में नहीं आएगी, चाहे कितना हो दबाव डाल देता है, कितना हो प्रशासन का जोर लगवा ले। चलिए, दोनों का बहुत शुक्रिया। राम गोविंद चौधरी साहब, दोनों का बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, टक्कर जो है कांटे की होनी चाहिए थी, लेकिन अभी आप खुद सुनिए नेता प्रतिपक्ष की बात। वो ये कह रहे हैं कि वो अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं, फिर समाजवादी पार्टी किस तरह की राजनीति कर रही है, और अगर जनता के समक्ष आप जाकर जवाब नहीं देंगे तो फिर आप कैसे राजनीति करेंगे? छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं।